कि जीव अपने जहाँ संतों का समागम होता है वही धर्म का मेला होता है, क्योंकि धर्म का चर्चा केवल सत्संग में ही सत्य रूप में होता है, वहां असत्य नहीं होता है, वहां सत्य रूप में होता है और सत्य ही सार वस्तु है। तो जीव जो धर्म जीव हैं, जो संत हैं, वह संतों की मेला में जाते हैं। जो जीव नहीं है, जीव का मतलब यह नहीं कि प्राण विहीन है, जीव का मतलब यह है कि जो जो धर्म गुरु के वाणी को अपने हृदय में ग्रहण किया, गुरु के शरण में गया, गुरु के आदेशानुसार अपने जीवन को बनाया, वह धर्म जीव है। क्योंकि धर्म जीव धर्म के अनुकूल चलता है और एक परजीव होता है, सजीव परजीव नहीं, वह एक परजीव होता है जो मन के मुताबिक चलता है, संसार के मुताबिक चलता है। उसके मन में जो जो आता है, जो जो मेला देखना चाहता है, संसार का मेला देखता है। पर संत एक ही मेला देखता है जहां सत्संग होता है, वहां का जो वस्तु है वह लौकिक नहीं अलौकिक वस्तु है, जो सत्संग में ही मिलता है। सांसारिक मेला में, सांसारिक हाट में लौकिक वस्तु मिलता है, पारलौकिक वस्तु नहीं मिलता है। गुरु के द्वारा जो सत्संग कराया जाता है, जहां दूर दराज से संत सब उपस्थित होते हैं, वहां अलौकिक वस्तु हमारे गुरु स्वामी देते हैं, वो प्रदान करते हैं, जिससे मानव जीवन का कल्याण होता है। मानव जीवन का ही नहीं, पूरे संसार का कल्याण होता है। जो जो उस वस्तु का, गुरु के ज्ञान का आकलन करता है, अनुसरण करता है, सबका कल्याण होता है। यह जरूरी नहीं कि इस पंथ में जो जीव है उसी का कल्याण होता है। गुरु तो समदर्शी होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, अनाथों के नाथ होते हैं। उनकी कृपा तमाम जीवों पर होता है, पर बंधन है। अगर माता पिता बच्चों को अच्छी सलाह देते हैं तो बच्चा अगर वैसा नहीं करता है तो उसे ठोकर लगता है, उसका प्रायश्चित होता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। वैसे ही स्वामी जी कहते हैं कि मैं जो तुम्हें वचन देता हूं उसका तुम पालन करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। पर जो जीव चतुर होता है वह उस राह पर चलता है, उस ज्ञान का अनुसरण करता है और अपने जीवन में सुख पाता है। पर बहुत ऐसे जीव हैं कि कहते हैं कि हम तो माला ले लिए, पंथ को मान लिए, पर मुझे दुख होता है। अरे जिस तरह कभी ठंडा प्यार बहता है और कभी
गर्म प्यार बहता है, कभी बारिश होता है, कभी सुखाड़ होता है। यह प्रकृति प्रदत्त है, यह ईश्वरीय देन है। मानव जीवन इसी में पला है, इसी में विकसित हुआ है। तो उसे ठंडा हवा भी चाहिए और गर्म हवा भी चाहिए। तो सुख और दुख दोनों चाहिए। इसलिए उस दुख को भी सहर स्वीकार करना पड़ेगा, जैसे सुख में विभोर हो जाता है। क्योंकि सुख जो देता है, दुख वही बगल में रहता है। दुख भी अपना इंतजार करता है कि मैं भी अपने समय पर अपना करामात दिखाऊं। गुरु स्वामी कहते हैं इसमें धैर्य रखने की आवश्यकता है, धीरज रखने की आवश्यकता है। जो मानव दुख में धीरज रखकर आगे की ओर बढ़ता है, वो अपने जीवन में सफलता हर मोड़ पर पाता है। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी।